तो दोस्तों अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते, हाथ भी नहीं लगाते, तो ये लेग पीस आपके लिए है। कोई लेग पीस नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी चांप मसाला है और ये बिल्कुल लेग पीस का टेस्ट देगी और बिल्कुल नॉनवेज को भी फेल कर देगी। अगर आपने मेरे तरीके से आपने एक बार ये बना ली ना रेसिपी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही यमी बनती है। तो हेलो दोस्तों, सेवन की किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी चांप की रेसिपी। चांप बोले तो नॉनवेज की को भी फेल कर देती है ये वाली चांप। अगर आपने ये बना ली ना एक बार मसाला चांप, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज ले लिया, तो यहाँ पे 2 प्याज ले लेंगे। प्याज को अच्छे से छील लेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। छीलने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से छीलने के बाद इसे कटिंग करेंगे और जार में इसे पीस लेंगे। बहुत ही सिंपल होती है दोस्तों, खाना बनाना बहुत सिंपल होता है और बहुत ही मजा आता है। अगर आप दिल से बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए छोटे वाला जार, तो इसको कट कर लेंगे, कट करके इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों जब भी आप प्याज टमाटर पीसे ना, तो आप उसे छोटा छोटा या बारीक जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपके जो मिक्सी है ना, उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके किचन के जो टिप्स होते हैं ना, वो बहुत ही इजी तरीके से आप अपने उसमें यूज करेंगे ना, तो बहुत ही फायदा देगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हमने चांप ले ली है। तो चांप लेने के बाद ये फ्रेश चांप है, आप चांप जैसे भी ले आइए। आप चाहें तो इसे कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर लेग पीस का अगर आप वो देना चाहते हैं टेस्ट, तो आप इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो हमने स्टिक के साथ ही फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तेल का टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, लो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो होता है ना, चांप के अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, पानी में भिगो के रखी जाती है ना, तो इसलिए जो है हमारे जो ऑयल का टेम्परेचर है वो लो नहीं होना चाहिए। अगर लो होएगा तो ये बिल्कुल ही मैशी सी हो जाएंगी और अच्छी नहीं दिखेंगी और बिल्कुल करारी नहीं होंगी। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे अलट पलट कर हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। तो मैंने ज्यादा फ्राई नहीं किया है दोस्तों, तो इसे मैंने हल्का फ्राई किया। आप चाहें तो इसे गोल्डन फ्राई भी कर सकते हैं, जब तक आपके इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। उससे थोड़ा क्रिस्पीपन और बढ़ जाता है, टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये देखिए इस तरह से ही जो है ना, इसे निकाल ली, यहीं तक निकाल लेंगे। तो बस चांप हमारी बनकर तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है। फ्राई होने से क्या होता है दोस्तों, एक एक परत जो है ना अंदर से खुल जाती है। जब हम इसे मसाले के अंदर डालेंगे ना, तो इसकी एक एक परत खुलेगी। जैसे उबला उबलापन जो होता है ना, जो बिल्कुल चिपकी होती है चांप, तो वो नहीं रहेगी इसके अंदर। बस इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सरसों का तेल ले लेते हैं कढ़ाई के अंदर। और चांप या सूखी सब्जी बना रहे हैं तो सरसों के तेल में ही बनाइएगा दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि सरसों के तेल में सब्जी स्वाद नहीं बनती या महक मारता है सरसों का तेल। तो ये टिप्स मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद जब उसे आप ठंडा करेंगे ना, तभी आप इसके अंदर डालिए सामान, तभी आपका जो तेल है ना वो बिल्कुल भी महक नहीं मारेगा और बिल्कुल अच्छा बनेगा। आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा और साथ ही में डाले हैं 4 हरी मिर्च। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब ये तिड़क जाएगा, जीरा क्रैकल हो जाएगा और हरी मिर्च फ्राई हो जाएगी, तो इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर प्याज का पेस्ट। तो प्याज का पेस्ट डाल के जो हमने बना के रखा था, वो प्याज का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये प्याज का पेस्ट हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये हमने 2 प्याज का पेस्ट बनाया था, तो 2 प्याज के पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो दोस्तों सब्जी का और मसालों का जो टेस्ट होता है ना, वो ये भूनने के साथ ही होता है। क्योंकि हम मसाले जो है ना, मैं कम यूज करता हूँ और इसे पकाता बहुत अच्छी तरीके से हूँ। क्योंकि पकाना बहुत जरूरी होता है, जब तक आप पकाएंगे नहीं ना, तो सब्जी बनेगी नहीं और मजा आएगा नहीं। तो दोस्तों जितना समय आप इसमें भूनने में देंगे ना, उतनी कुकिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डालूंगा लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार नमक डाला है। और यहाँ पे मैं डालूंगा हल्दी पाउडर, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाला है यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर। और ये सोया चाप मसाला जो 10 रुपए का पाउच आता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, या आप कोई भी सोया चाप मसाला इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है। तो ये मैं 1 पाव चाप बना रहा हूँ, तो पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ मैंने हल्का सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। क्योंकि कई बार जो होता है ना, मसाले जलने का डर होता है। तो गैस का फ्लेम दोस्तों लो ही रखिएगा। जब आप इसमें मसाले डालें तो गैस का फ्लेम लो रखिएगा। और जब इसे अच्छे से भून लें, तब तक आप इसे लो ही रखेंगे। तो गैस का फ्लेम लो होगा तो मसाले आपके अच्छे से भुन जाएंगे और जलेंगे नहीं।
तो बस यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा इसमें पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने का कारण यही है कि मसाले नीचे से जले नहीं। तो इसे अच्छे से पका लेंगे और पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो दोस्तों ग्रेवी वाली सब्जी के अंदर ना जो रेशो होती है वो ये होती है कि अगर आप 2 प्याज ले रहे हैं तो 4 टमाटर डालिए। अगर आप आधा किलो प्याज ले रहे हैं तो 1 किलो टमाटर उसके अंदर डालेंगे। तो ये रेशो होता है कुछ, तो मसाला उसी हिसाब से बनाएं और उसी हिसाब से भूनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये रेशो होती है थोड़ी बहुत कि कितना आपने प्याज लेना है और कितना ही टमाटर लेना है। तो चलिए ये अच्छे से भुन गया है, तो हल्का हल्का सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। किसी भी मसाले को दोस्तों पकाना बहुत जरूरी है। अगर आप पकाएंगे नहीं ना तो मसाला आपका भुनेगा नहीं, और भुनेगा नहीं तो स्वाद आएगा नहीं। यही बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कई बार आप गलती यही करते हैं कि आप बिल्कुल भी पकाते नहीं है उसे। तो अब हमें क्या करना है, इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक तेल ना छोड़ दे ये प्याज। तो प्याज का तेल छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपका तेल नहीं छोड़ेगा, ये देखिए तेल छोड़ दिया है इसने, तो ग्रेवी से सेपरेट हो जाता है तेल। तो यही निशानी होती है कि आपकी ग्रेवी पक रही है और ये पक चुकी है। आप देखेंगे ना कि उसके अंदर अच्छा खासा तेल जो आपने जितना भी डाला है ना वो सारा आपके ग्रेवी के सरफेस पे आ जाएगा। तो बस उस टाइम पे आप इसमें टमाटर डाल दीजिएगा, और टमाटर डालने के बाद भी दोस्तों इसे अच्छे से पकाएंगे। अभी बिल्कुल भी पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे कि बिल्कुल आप पानी पानी नहीं करनी है उसको। जब तक मसाला आपका भून नहीं जाता जब तक आप इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अभी इसको भी ढककर पकाऊंगा, ये भी तेल से सेपरेट होएगा इससे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से भून लूंगा, और अभी जो गैस का फ्लेम है वो हाई होता है मेरा। तो यहाँ थोड़ा सा पानी था जो ग्रेवी टमाटर के अंदर डाला है, उसके अंदर से पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे। ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। अगर आप ज्यादा पानी डालोगे तो आपकी ग्रेवी कच्ची रह जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इसे अब ढककर पकाएंगे, और ढक के पकाने के बाद ये अच्छे से तेल छोड़ जाए जब तक इसे पका लेंगे। तो अभी मैंने ढककर बिल्कुल स्लो आंच पर रख दिया है ताकि ये सारा तेल इसका सरफेस पे आ जाए। तो जैसे हमने प्याज का भूना था, मसाला सरफेस पे आ गया था, तो उसी तरह से ये देखिए टमाटर ने भी अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया। तो बस इसे अच्छे से ढककर पकाएंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। तो अब इसके साथ क्या करेंगे, हम चाप को भी डाल देंगे। चाप भी साथ साथ भुनती रहेगी और मसाला भी आपका भुनता रहेगा। तो ये चीजें, दोनों चीजें जो है ना एक साथ भुनेंगी और समय कम लगेगा। अब इसको हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से इसको ढक के पकाना है। एक तो आपकी चाप भी रोस्ट होती रहेगी और दूसरा आपकी ग्रेवी भी पकती रहेगी। तो बस यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ थोड़ा सा, ताकि जो पानी जो होता है ना, जो ग्रेवी के अंदर मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम ढक के रख देंगे। तो ढकने के बाद दोस्तों इसे अच्छे से पकाएंगे और ये आराम से पकेगी। तो ये देखिए, तो इस तरह से चाप दोस्तों अगर आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। घर वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे क्योंकि बनती ही इतनी टेस्टी है ये। तो यहाँ पे अब मैं इसे ढककर रखूंगा, ये चाप भी पकेगी, साथ में हमारी ग्रेवी भी पक जाएगी। तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप अपनी किचन में यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप अपनी किचन की कुकिंग को कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब इसके जो सरफेस पे है वो तेल आना शुरू हो गया है। तो आप जितना तेल डालेंगे ना दोस्तों, जब ग्रेवी आपकी पक जाएगी ना तो सारे जो तेल है ना वो उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी हो गई है। तो इसके अंदर भी हम पानी डालेंगे। तो पानी डाल के फिर हम इसे पकाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। पकाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इसी बात का, भुनने का, पकाने का ही सारा रोल होता है। तो दोस्तों अगर आप स्वाद चाहते हैं तो इसे भुनना जरूरी है, पकाना जरूरी है। अगर आप स्वाद नहीं चाहते हैं तो आप जो मर्जी करिए, उसमें पानी डालिए, जो मर्जी करिए, वो आपके ऊपर है। तो मेरे जो सिखाने का तरीका है दोस्तों इसी तरह से होता है, ताकि बहुत ही इजी तरीके से आप आराम से सीख सकें कब क्या डालना है, कब क्या चीज डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी वीडियो को मैं अंत तक इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी कुकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं पानी डालूंगा, और पानी दोस्तों एकदम बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे, और ग्रेवी की थिकनेस को देखेंगे कि कितनी थिक हो रही है ग्रेवी और कितनी थिन है। तो ये बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। पानी डालते समय कभी भी आप बिल्कुल भर के एकदम से पानी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि कई बार जो होता है ना हमें ग्रेवी का अंदाजा नहीं होता, तो हम पानी ज्यादा डाल देते तो ग्रेवी हो जाती है पतली और वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता।
चाप के ऊपर से मसाला उतर जाता है, तो ये कारण होता है दोस्तों, कई बार चाप स्वाद नहीं बनती, पानी पानी बनती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पानी डालें थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, क्योंकि ज्यादा कम नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो सकता है। तो चलिए इसे आप ढककर पकाएंगे स्लो आंच पर। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया दोस्तों, ग्रेवी देखिए अब हमारी कितनी अच्छी हो गई है। और इस तरह की ग्रेवी अगर आपने एक बार बना ली ना चाप के अंदर दोस्तों, तो मजा ही आ जाएगा। ये मसाला चाप बनाने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। तो छोटे छोटे टिप्स के साथ अगर आप चाप बनाएंगे ना दोस्तों, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हमारी चाप बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे करते हैं सर्व। ये है बिल्कुल लेग पीस की तरह, और अब जब सर्व करेंगे तो बिल्कुल लेग पीस लगेगा। तो लीजिए तैयार है वेज लेग पीस। जिन भाई बहनों को नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉनवेज का टेस्ट देगी। खैर आपने नॉनवेज तो खाया ही नहीं होगा, तो टेस्ट का आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये चाप अगर आपने बना ली ना, तो आपको नॉनवेज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। और ये जो चाप होते हैं ना, ये चाप में सोयाबीन होता है, और सोयाबीन में बहुत ही प्रोटीन होता है, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो लीजिए आपके सामने बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी सी सोया चाप, और इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे जो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा कर देगा। तो मेरी तो बनकर तैयार है दोस्तों, मैं तो इसे एंजॉय करूंगा पूरी पराठे के साथ। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मसालों में, और वो भी घर पे झटपट से खाना कैसे बनता है, वो आपको 7K किचन पे ही देखने को मिलेगा। तो आप एक बार 7K किचन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।